हेलो एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। हम लोग वापस आ चुके हैं विद ऑदरिज दा एंड शुभम दा। फिर से हम लोग हिंदी में अब वापस आ चुके हैं क्योंकि क्रिकेट का वीडियो है। बहुत शानदार जीत हुआ इंडिया का 4-1। पहला टेस्ट मैच हम लोग हार चुके थे, लेकिन उसके बाद जो कमबैक हुआ, जो टर्न अराउंड हुआ। और जिस दा, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आप बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़ रहे हो क्रिकेट के शो में। तो कैसा लगा सीरीज ओवरऑल, बताइए। पहले तो बहुत अच्छा लगा इधर वापस आके ये शो मतलब मैं एकदम जब स्टार्टिंग हुआ था ये चैनल का तब से मैं जुड़ा हूँ इससे। तो एक इमोशनल कनेक्ट तो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद। और वो भी मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, बनारस से बात कर रहा हूँ। तो सीरीज के बारे में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा सीरीज था। और हमें ये पता चला कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, इंडियन फ्यूचर, क्रिकेट का फ्यूचर, क्योंकि क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स का एब्सेंस, जो हम लोग का सीनियर प्लेयर्स है जो इतने सालों तक हमारे लिए अच्छे कर रहे थे, जैसे पुजारा है, रहाणे है। ऑब्वियसली हमारे विराट कोहली भी नहीं थे। बहुत बहुत मुबारक उनको, सेकंड टाइम पिता बने हैं वो। बिल्कुल। तो हम लोग का जो प्लेयर्स जैसे ध्रुव जुरैल, सरफराज जैसे डेब्यू किए हैं इस सीरीज में, आकाशदीप, तो जिन्होंने भी डेब्यू किया इस सीरीज में, कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब इम्पैक्ट रख ही दिया है सीरीज में। और बता दिया कि वो लोग तैयार है इस लेवल के लिए, इस लेवल के क्रिकेट के लिए। और बाकी जो हमारे यशस्वी जायसवाल है, हाईएस्ट रन स्कोर इन द सीरीज, 712 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 89 का एवरेज है उनका सीरीज के दौरान। तो मतलब सरियल नंबर्स, मतलब कहाँ से शुरू करूँ तारीफ, पता नहीं चल रहा है मेरे को, क्योंकि इतना कंसिस्टेंसी। एक होता है, जाहिर खान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो अपने फॉर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। एक बात है कि आप अच्छे फॉर्म में हो, और एक बात है कि आप अच्छे फॉर्म में रहते आप उसको मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे हो। एक आधा मैच में आप लूज शॉट खेल के आउट हो जा रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा फॉर्म में हूँ, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हर मैच में उतरते हैं जैसे कि वही उनका लास्ट मैच है। और प्रीवियस मैच का वो परफॉर्मेंस, चाहे 100 बनाया हो, 200 बनाया हो, वो भूल के एकदम नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और वो हंगर है एक, जो रन बनाने का। तो और ऐसा ही, और जो एंडरसन के अगेंस्ट वो एक ओवर था, उन्होंने वो जो बैक टू बैक तीन सिक्सेस छक्के। मारा था, तो 3 छक्के मारा हम्म। था। तो मतलब वो मतलब दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंट है आजकल के हमारे इंडियन यंगस्टर्स, और मतलब कितना ब्राइट है हमारा फ्यूचर। तो बहुत गर्व महसूस होता है ऐसा पर सीरीज देखने के बाद। शुभम दा, मैं अब आपके पास आऊंगा। आ, कैसा लगा, मतलब ये ओवरऑल सीरीज आप बताइए, आपके व्यू में कैसा लगा। आई थिंक ये सीरीज में इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया ने जैसा बाउंस बैक किया, जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट टेस्ट में इतना बड़ा लीड होने के बावजूद इंडिया समहाउ वो टेस्ट मैच जीत नहीं पाई। मतलब वेल प्लेड टू इंग्लैंड बोलूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा लीड होने के बावजूद उन्होंने दे शोड कैरेक्टर, और उन्होंने इतना अच्छा एक टारगेट दिया, अच्छी बॉलिंग की, इंडियन कंडीशंस में इंडिया को कंटेन किया। बट आफ्टर दैट इंडिया ने विदाउट विराट कोहली, अगर आप देखें केएल राहुल, इवन बुमराह भी फोर्थ फोर्थ टेस्ट में नहीं थे। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली इंडिया को इतने टाइम से जीत दिलाते हैं, इनके बिना भी यंगस्टर्स ने स्टेप अप किया। स्पेशली यशस्वी जायसवाल, जैसे अद्रिज ने भी कहा कि सिंगल हैंडेडली, अगर आप देखें वाइजैक टेस्ट में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सिंगल हैंडेडली इतना बड़ा डबल सेंचुरी मारना, और वो एक मोमेंटम देना इंडिया को, जो फर्स्ट टेस्ट के हारने के बाद इंडिया लैक कर रहा था। आई थिंक दिस दिस शोज दैट इंडिया के पास अभी इतने ही ऑप्शंस है कि इंडिया के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अभी चालू होगा जब विराट आएंगे, राहुल आएंगे। इवन आकाशदीप भी अगर आप देखें, उन्होंने जैसा परफॉर्म किया अपने फर्स्ट टेस्ट में, तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग में बिल्कुल। शमी शमी नहीं थे। अगर आप देखें, सिराज भी कंसिस्टेंट मतलब परफॉर्म कर रहे थे, बट कंडीशंस कहीं ना कहीं स्पिन, थोड़ा स्पिन स्पिन फ्रेंडली था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जैसा परफॉर्म किया। तो आई थिंक काफी सारे पॉजिटिव्स हैं। इवन रोहित शर्मा ने भी बोला कि मुझे भी समझ आया एज अ कैप्टन में क्या क्या चीजें लैक कर रहा था और मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक आई आई ओपनिंग सीरीज थी फॉर इंडिया। एंड हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम बीच में फिफ्थ में फोर्थ में हो गए थे, अभी हम वापस फर्स्ट में है विद 68.25 परसेंटेज विंस। तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं
एक बहुत बड़ा बूस्ट है इन दी पॉइंट्स टेबल. सो ओवरऑल अ वेरी गुड सीरीज फॉर इंडिया, आई गेस. मैं मैं दो प्लेयर्स के बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दो प्लेयर्स काफी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। ध्रुव जुरैल और सरफराज खान, उनके बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है। कि ध्रुव जुरैल जैसे आए हैं अचानक से, हम लोग का जो कीपिंग का जो प्रॉब्लम था पहले कि ऋषभ पंत के बाद कौन है, केएस भरत वाज नॉट अप टू द मार्क, वी ऑल नो दैट। कि ध्रुव जुरैल जैसे मतलब अचानक से आए, एक बॉम्ब जैसा फटे एकदम। और जैसे सरफराज खान, वो भूख दिख रहा है, भूख दिख रहा है, उस यंगस्टर्स में भूख दिख रहा है। जैसे हमारे कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जिनका भूख है वही उन्हीं को जगह मिलेगा। क्या इज दिस द एंड ऑफ ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर? कहीं ना कहीं आई वुड सजेस्ट कि एंड है कि नहीं अभी तो हम बोल नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं ऑप्शंस आ चुके हैं अभी जो हम लैक कर रहे थे प्रीवियसली. तो अगर इवन श्रेयस देवदत्त अय्यर, पडिक्कल, यस यस उसको करेक्ट, एक ही इनिंग्स एब्सोल्युटली. मिला है, उसने प्रूव किया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो जो हमारा पहले एक प्रॉब्लम होता था कि अगर कोई इंजर हो जाता है रेगुलर रेगुलर प्लेयर, तो हम लोग ढूंढ रहे थे तब प्लेयर्स की जो उनको रिप्लेस कर पाए या वही लेवल का कमिटमेंट और वही टेम्परमेंट दिखा के इंडिया को बड़े बड़े मैचेस में जिता पाए. आई थिंक वो प्रॉब्लम अभी कहीं ना कहीं इंडिया को नहीं होगी. बट अभी ये भी देखना बाकी है कि यही प्लेयर्स ओवरसीज कंडीशंस में जाके कैसे खेलते हैं, क्योंकि अभी होम होम सीरीज था, नोन कंडीशंस थी. अगर आप देखें कहीं ना कहीं वो यूज टू है, आप रणजी मैचेस में भी यही पिचेस में खेलते हो तो आप यूज टू हो. तो यही टीम आई थिंक नेक्स्ट जब इंग्लैंड टूर या ऑस्ट्रेलिया टूर में जाएगी, ये लोग को बाहर जाकर जो एक्सपोजर मिलेगा, तब अगर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू वॉच आउट इन दी अपकमिंग सीरीज. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ऑजिज दा के पास आना चाहूंगा कि रविचंद्रन अश्विन अपने 100 मैचेस कंप्लीट किए रिसेंटली। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? पहले तो मतलब अश्विन के लिए मतलब ये बहुत ही एक स्पेशल सीरीज था, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाया है। एक तो 500 क्लब में एंटर करना, फिर उन्होंने 350 विकेट्स लिया है, जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स है आई गेस फॉर एन इंडियन प्लेयर इन इंडियन कंडीशंस। एंड उसके बावजूद दूसरा जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो मतलब 5 विकेट्स का था, मोस्ट 5 विकेट्स ऑल बाय एन इंडियन बॉलर। वो अनिल कुंबले के को सरपास किया है उन्होंने। तो काफी सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं इस सीरीज में। लेकिन मैं बोलूंगा पहला जो मतलब 4 मैचेस था, उसमें हम लोग ने मतलब बेस्ट अश्विन का बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग ने नहीं देखा, क्योंकि मतलब उनसे एक्सपेक्टेशंस ही इतना हाई है कि मतलब हम बिल्कुल सोचते बिल्कुल। हैं कि अश्विन आएंगे, मतलब आंख बंद कर भी बॉलिंग करेंगे तो वो 5 विकेट लेके हाँ। जाएंगे। स्पेशली इंडियन कंडीशंस में हम्म। मतलब वो इतने सालों से तक इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो पहला 4 मैचेस में उतना हमने हमने उनका प्रोडक्शन नहीं देखा। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव जो कि अ, हमारे दूसरे स्पिनर्स लोग हैं, तो ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो हमें ये ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, कि अश्विन अच्छा मतलब उतना अच्छा के लेवल जैसा नई बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा नहीं था, क्योंकि बाकी स्पिनर्स भी कंपेंसेट कर रहे थे। लेकिन फिफ्थ टेस्ट मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी मतलब उच्च कोटि के स्पिन बॉलर है। तो ये काफी मजेदार मजेदार था उनके लिए। और दूसरा जो उनका कैरेक्टर हम लोग ने देखा कि थर्ड टेस्ट के बीच में जो उनकी मदर के साथ जो हिस्सा हुआ, शिफेलियल, तो उन्होंने बीच टेस्ट मैच में उन आईसीयू थे, तो उनसे मिले और 3 दिन बाद वापस टीम को आके ज्वाइन की। तो मतलब ये बस दर्शाता है कि वो है और मतलब सबसे आगे रखते हैं वो। से करेंगे बाकी टेस्ट एक्चुअल रीजन क्या था पता था, लेकिन मतलब मैं जानता था कि अश्विन ऐसा प्लेयर है कि वो कोई इसके लिए बीच मैच में कहीं नहीं जाएंगे। तो बाद में तो जो पता चला, तो वो फिर से वापस आए। तो आशा करता तो अभी तो अश्विन का परफॉर्मेंस था ही था, पता T20 वर्ल्ड कप में भी उनका जलवा देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, देखने को मिले तो अच्छा ही है, इंडिया के लिए अच्छा हो तब तभी ठीक है।
तो मैं शुभम दा के पास भी आऊंगा। लाइक इंग्लैंड के कप्तान ने कोई एक्सक्यूज दिया नहीं है कि, विच इज वेरी अनलाइकली, कि इंग्लैंड के जो टीम है हमेशा एक्सक्यूज में माहिर होते हैं, कि अगर वो लोग जब भी सीरीज हारते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में कुछ होता है तो वो लोग सबसे पहले हाथ उठा के बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमेशा देते हैं। और इस बार उन्होंने कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है। लाइक ये क्या हम लोग अभी लास्ट देख रहे हैं बेसबॉल के? हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच ठीक नहीं थी आई गेस इंडिया में आने के बाद। मतलब उनको लगा था कि जो बेसबॉल का कॉन्सेप्ट अभी चालू हुआ था फॉर द लास्ट 2 इयर्स, जहाँ पे उन्होंने एक भी सीरीज हारा नहीं था, अगर आप देखें 5-6 सीरीज इधर उन्होंने ड्रॉ किया है या उन्होंने जीता है। पाकिस्तान ने तो भी 3 जीता था। एग्जैक्टली, तो सिमिलर कंडीशंस थे, तो उन्हें लगा था वही अप्रोच वो इंडिया में आके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सिंस उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच वही कॉन्सेप्ट रखते हुए जीता था, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था उनमें, जो उनको आई थिंक उन जिसके वजह से वो कंटिन्यू नहीं नहीं कर पाए अपना अच्छा परफॉर्मेंस सीरीज में। क्योंकि बहुत जगह आप अगर देखेंगे तो नासिर हुसैन और उनके निक नाइट और सबने वही कमेंट किया था कि कहीं ना कहीं वो रेकलेसनेस दिख रही थी उनके शॉट शॉट मेकिंग में, या जब पकड़ के खेलने की बात थी तब आप शॉट शॉट मेकिंग के चक्कर में आप आउट आउट हो रहे हो। तो ये कोई जस्टिफाइबल एक्ट नहीं होता है। बेसबॉल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप स्टैग्नेंट नहीं हो, आप अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए आप काउंटर रन अटैक। रन बनाओ, काउंटर अटैक करो, बट वो भी सिचुएशन देखते हुए। अगर आप जो जो रूट का 100 देखते हो, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, सिचुएशन देखा कि मेरे साथ कोई भी पार्टनर था नहीं, तो उन्होंने वहां पे अपना थोड़ा रन रेट कम रखा, स्ट्राइक रेट कम रखा, होल्ड होल्ड करके उन्होंने सेंचुरी बनाया, जिसके वजह से इंग्लैंड एक रिस्पेक्टेबल टोटल में गया। तो आई थिंक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनके सारे सीनियर प्लेयर्स ये रोल करेंगे, बट कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, बेयस्टो चले नहीं पूरे पूरे सीरीज में, जो रूट भी एंड के तरफ आए, बट उनका फर्स्ट तीन तीन टेस्ट में प्रदर्शन काफी खराब था। तो उनके सीनियर प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं स्टेप अप नहीं किया, एंड आई थिंक स्टोक्स ने भी एक्सेप्ट किया कि इंडिया वाज अ बेटर टीम एंड दे गॉट आउटप्लेड। तो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कमिंग फ्रॉम एन इंग्लैंड कैप्टन। और ये भी एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि कोई भी पिचेस अनप्लेएबल नहीं थी। मतलब रैंक टर्नर्स भी नहीं था, या ऐसा नहीं। पिचेस भी नहीं था हम्म। जिसमें बाउंस ही नहीं है, आपका पूरा पूरा बॉल ही एकदम रोल रोल होके आ रहा है, ऐसे पिचेस हमको देखने को नहीं मिली। तो वो भी एक पॉइंट है कि उन्होंने तारीफ की इंडियन टीम की और ब्लेम नहीं किया किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं औजिज़ा के पास आऊंगा कि जेम्स एंडरसन 700 विकेट्स उनको मिल चुके हैं। और ये क्या, लाइक ही, हम लोगों को पता है अभी उनका एज क्या हो गया है। अभी क्या इंग्लैंड टीम को क्या मूव ऑन करना चाहिए, नहीं, या फिर उनके साथ ही बनना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से मतलब वो इस सीरीज में भी जो परफॉर्मेंस दिए है, पहला टेस्ट उन्होंने नहीं खेला था, उसके बाद से वो लगातार 4 टेस्ट मैच खेले, तो ये तो उन्होंने दर्शा दिया कि फिटनेस एक इशू नहीं है उनको लेके। और मतलब वो 41 42 का उनका उम्र होगा, लेकिन मतलब देख के पता नहीं चलता है, कोई भी नहीं बोले, मतलब फोटोज देख रहा था ओवर द इयर्स, तो मतलब मैंने चौंका देने वाले फोटोज है, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर ही नहीं आएंगे। और मतलब हम्म। उनका उनका मैं तो बोलूंगा कि पहला दो, मतलब अभी से शायद 10 साल पहले जो इंग्लैंड सीरीज खेलने आए थे इंडिया में, तब उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था इन कंडीशंस में। लेकिन लास्ट दो सीरीज जो 2020-21 में जो वो लोग आए थे, 21 में शायद वो लोग आए थे तब, और इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन जो है काफी हद तक ठीक ही है। मैं खुश ही हूँ उनका परफॉर्मेंस से, क्योंकि और एंडरसन जो आपको देते हैं, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ में बॉलिंग करते हैं, तो सवाल पूछते रहते हैं बैट्समैन से। तो एक सेट शुभमन गिल को जैसे उन्होंने आउट किया था 100 रन बनाने के बाद ये लास्ट टेस्ट मैच में, तो वो दर्शाता है वो कितना क्वालिटी का बॉलर है। थोड़ा सा भी पिच से या कंडीशन से थोड़ा सा भी मदद मिले तो वो मतलब जीतल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी समय है उनके पास, और वो इतने बड़े लेजेंड है, मुझे लगता है कि ये उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वो बेस्ट जज है अपने फिटनेस का, अपने बॉडी का, और इंग्लैंड को बहुत सर्विस दे चुके हैं वो। तो जब उनको लगेगा कि उनको सर्विस वो और सर्विस नहीं दे सकती, या फिर उनका टीम में खेलने से मतलब टीम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, तो वो खुद पहले आदमी हो गए जो हाथ उठा के बोलेंगे कि अभी मेरा समय हो गया रिटायर करने का।
ये सिमिलर कमेंट रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले ही दिया था कि जिस दिन मैं 100% फिट फील नहीं करूंगा उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। होपफुली वो ना छोड़े, वो हमेशा 100% फिट हमेशा फील करते रहे कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और मेरा अंदर वो जिल है खेलने का। क्योंकि रोहित शर्मा का भी बहुत बढ़िया एक सीरीज हुआ है एज अ कैप्टन भी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच उन्होंने वो हार गए थे, उनका कैप्टेंसी को लेके बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। उसके बाद जैसे मतलब चारों मैच जैसे डोमिनेटिंग वे में इंडिया ने जीता, तो वी हैव टू लाइक सैल्यूट हिम फॉर दैट। तो जो भी है बहुत अच्छा सीरीज हुआ है मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से भी। तो 4-1 अभी नेक्स्ट सीरीज आने में थोड़ा देर है, अभी सामने आईपीएल है, तो आईपीएल के भी वीडियोस आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग डग आउट डिस्कशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।